राम जी कहते हैं मेरे वन में आने से सबसे पहला जो लाभ हुआ, मेरे पिताजी के मुख से निकला हुआ वचन पूर्ण हो गया। और इस बात को याद रखिएगा, आप पूरे जगत को प्रसन्न कर रहे हैं, और यदि आपके आचरण से आपके माता पिता प्रसन्न नहीं है तो ये जगत का प्रसन्न होना व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है? राम जी कहते मुनिवर मेरे वन में आने से मेरे पिताजी का वचन पूर्ण हो गया। कितना बड़ा सौभाग्य! मैं अपनी मां कैकेयी के स्वप्न को पूर्ण कर रहा हूं। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ मैं बताऊं, चारों भाइयों में तो मैं पहले से बड़ा हूं। यदि मैं राजा बन जाता तो और बड़ा हो जाता, तो मेरे भाइयों में और मेरे में दूरी और बढ़ जाती। लेकिन आप दर्शन करिए, मैं वन में आ गया तो मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा, और राजा बन के भरत और बड़ा हो जाएगा, तो मेरे में और भरत के बीच की दूरी और कम हो जाएगी। एक और लाभ बताऊं, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। वाल्मीकि ऋषि सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, कहे राम आप ठीक कह रहे हैं, सबका लाभ हुआ, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं आपका क्या लाभ हुआ? आप तो बन बन भटक रहे हैं। राम जी बोले मुनिवर मेरा जो लाभ हुआ वैसा लाभ तो किसी का भी नहीं हुआ। वाल्मीकि जी ने पूछा कौन सा लाभ हुआ? राम जी बोले मुनिवर यदि मैं वन में न आता तो आप जैसे महापुरुष के चरणों का दर्शन कब से प्राप्त होता। ये दर्शन मिल रहा है, ये अलभ्य लाभ है जीवन का, ये जीवन का अलभ्य लाभ है। ये कथा कहती है जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। किसी भी दृश्य को यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। नकारात्मक दृष्टिकोण ही हमको कूप में ले जाकर समाप्त कर देता है।